सर, इन दिनों विजय कुमार सिन्हा जो डिप्टी सीएम है उनको लेकर भी चर्चा तेज है। एक तरफ उनका स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर वाला इमेज जो है वो सीईओ और अधिकारियों पर सख्ती उन्हें ग्राउंड पर पॉपुलर बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ उनकी पॉलिटिकल विजिबिलिटी पर सवाल उठने लगे हैं। हाल के कई इंस्टेंस इस डिबेट को और हवा दे रहे हैं। बीजेपी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में उनकी गैर मौजूदगी, जहां सम्राट चौधरी समेत कई बड़े नेता मौजूद थे, चर्चा का विषय बनी। वहीं पश्चिम बंगाल चुनाव के स्टार कैंपेनर लिस्ट से भी उनका नाम गायब रहा। ग्राउंड लेवल पर भी लखीसराय में उनके कार्यक्रमों में जेडीयू नेताओं से टकराव और उद्घाटन से पहले ही कार्यक्रम पूरा कर देने जैसे मामले सामने आए। तो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के साथ अलायंस बैलेंस और बीजेपी के अंदर पावर डायनामिक इसकी वजह हो सकती है। अब सवाल यही है कि क्या राइजिंग पॉपुलैरिटी ही उसके लिए प्रॉब्लम बनी रही या ये प्लान्ड कोई साइडलाइनिंग है? पूर्ण तरीके से विजय सिन्हा के साथ जो हो रहा है, देखिए नई सरकार बनी तो पहली बार बीजेपी के पास गृह मंत्रालय आया। उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद जो पटना नीट छात्रा का जो मामला आया और उसके बाद कुछ हत्याएं भी हुई, तो जो एक सुशासन की छवि थी उसको चुनौती मिली और ये तब मिली जब बीजेपी के हाथ में पहली बार गृह मंत्रालय आया था। अब हालांकि वही गृह मंत्री अब मुख्यमंत्री भी बनेंगे, लेकिन बीजेपी का जो मुख्य जो छवि था सुशासन का, कानून व्यवस्था का, ये छवि निश्चित तौर पे सम्राट चौधरी के हाथ में गृह मंत्रालय आने के बाद धूमिल हुई है। ठीक उसी समय विजय सिन्हा जो हैं वो कानून व्यवस्था को लेकर के, भू माफिया को लेकर के बहुत ही सशक्त दिखे और उसमें उन्होंने अपने ही लोगों पे, सीओ पे और जो थाना प्रभारी हैं इन लोगों पे, सीआई पे, जो जो क्लर्क होते हैं इन लोगों पे जो शिकंजा कसा है, तो एक मैसेज गया है कि कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम है या जो भूमाफिया की जो सक्रियता है उसमें सरकार की या तो हिस्सेदारी है या लापरवाही है। सरकार एक तरीके से इतना लापरवाह है, सीओ या अंचलाधिकारी हो या एसएचओ हो, जो थाना प्रमुख हो, वो लोग इस स्तर के लापरवाह हो चुके हैं कि भूमाफियाओं की जो मनमानी है वो कायम है। तो सरकार की जो लापरवाही है, ऐसा नैरेटिव विजय सिन्हा के ही गतिविधियों से होने लगा। यही कारण है कि स्वयं बीजेपी भी और ये जो मौजूदा सरकार है, ये दोनों मिलकर के विजय सिन्हा की उपेक्षा करना शुरू कर दिए, क्योंकि विजय सिन्हा का जो काम है वो बहुत बेहतरीन है। अगर आज के समय में आप आम जनता में देखेंगे कि आम जनता में क्या क्या पॉजिटिव बातें जा रही हैं, तो एक तो नीतीश कुमार को लेकर के चर्चा है। नीतीश कुमार की जो पुराने कार्यकाल हैं, उनका जो व्यक्तित्व रहा, बीजेपी के अंदर अगर कोई सकारात्मक चर्चा हो रही है तो यही है कि विजय सिन्हा का जो कार्य करने का जो तरीका है वो उसी की चर्चा हो रही है। शेष जो चर्चाएं हैं सम्राट चौधरी को लेकर के या बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री बनेगा, ये तो राजनीतिक चर्चाएं हैं, लेकिन जो कामकाज की जो चर्चा है उसमें विजय सिन्हा है और इसमें कहीं ना कहीं जो कटघरे में शामिल हो रहा है वो सरकार ही हो रहा है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने सीओ पे लगाम लगाया है, उनका एक बयान भी आया है कि वो डीएम और एसपी को भी नहीं छोड़ेंगे अगर उन्हें पता चल जाए कि वो भी भूमाफिया कि वो किसी तरीके से सहयोग कर रहे हैं। तो इस तरीके से अब सरकार में भी उनकी उपेक्षा हो रही है और पार्टी के अंदर भी है। आप देख लीजिए कि यही विजय सिन्हा है जब कभी बोले थे कि अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब बीजेपी का अपना सीएम बिहार में होगा, और अब जब बीजेपी का अपना सीएम होने वाला है तो बीजेपी का स्थापना दिवस मनाया गया, उसमें इनको बुलाया तक नहीं गया है। ये गए नहीं है, बात सिर्फ इतनी ही नहीं है बल्कि वहां स्पीकर के लिस्ट में इनका नाम भी नहीं था, जबकि ये उप मुख्यमंत्री है। आज के समय में कम से कम ये इनका वही स्थान है जो कि सम्राट चौधरी का स्थान है। और चलिए सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि पार्टी के अंदर अन्य नेताओं का जो महत्व कम हो जाएगा या अन्य जो जातिगत समीकरण है उस समीकरण को बीजेपी या संगठन को नजरअंदाज करना चाहिए। ऐसे में बीजेपी के अंदर आज भी विजय सिन्हा प्रभावशाली हैं, लेकिन फिर भी उनको नजरअंदाज किया गया है। तो कहीं ना कहीं से बीजेपी के अंदर उनको नजरअंदाज किया गया और एक तो टकराहट उनको जदयू के अंदर भी चलता है। आप देखिएगा कि जो चैत में कुछ ही दिनों पूर्व छठ का कार्यक्रम था, उसमें सरकार की ओर से पोखर का के सौंदर्यीकरण के बाद उसका उद्घाटन होने वाला था, इनके आने से पहले ही उनका उद्घाटन कर दिया गया है, जबकि खुद विजय सिन्हा लखीसराय के ही हैं। तो जो सूर्यगढ़ा के जो विधायक हैं रामानंद मंडल, वो पहले ही उद्घाटन कर दिए। और रामानंद मंडल जदयू के हैं, वो तो एक तरीके से समझिए कि मुखर विरोधी हो चुके हैं विजय सिन्हा के। जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत एक शिलान्यास करना था तो उन्होंने विजय सिन्हा का विरोध कर दिया। तो जदयू के अंदर से भी एक खेमेबाजी
जैसे ललन सिंह बनाम विजय सिन्हा चलता है, वो भी आज कारगर तरीके से विजय सिन्हा को चुनौती दे रहा है और पार्टी के अंदर भी उनको चुनौती मिल रही है। तो निश्चित तौर पे इस वक्त विजय सिन्हा अच्छे काम करने के बावजूद भी उन्हें इग्नोर किया गया। आपने जो चर्चा किया पश्चिम बंगाल का, देखिए पश्चिम बंगाल में तो सम्राट चौधरी गए, पश्चिम बंगाल में सवर्णों की भी संख्या है और वो जो ब्राह्मण वोटर है या जो सवर्ण लोग हैं वो टीएमसी को भी वोट देते हैं। उनको रिझाने के लिए भी विजय सिन्हा को वहां जाना चाहिए था। ये भी डिप्टी सीएम है, लेकिन केवल सम्राट चौधरी को भेजा गया और इसके अतिरिक्त किसी को नहीं भेजा गया। तो ये एक तो ये बताता है कि सम्राट चौधरी को लेकर के बीजेपी है बहुत ही सीरियस है। ये भी एक प्रमाण है, क्योंकि आप देखिए कि जो कटिहार का इलाका है, जो सीमांचल का इलाका है, पश्चिम बंगाल से सटे हैं, वहां के कद्दावर नेता दिनेश जायसवाल हैं, उनको भी नहीं भेजा गया। प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, ये जब बिहार का जब रिजल्ट आया था तो कहा जा रहा था कि बिहार चुनाव का परिणाम पश्चिम बंगाल को प्रभावित कर पाएगा, लेकिन बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनको भी पश्चिम बंगाल के स्टार प्रचारक की लिस्ट में नहीं रखा गया है। तो एक तो सम्राट चौधरी को लेकर के लगता है बीजेपी अब फोकस हो गई है, लेकिन साथ ही साथ विजय सिन्हा को इग्नोर किया जा रहा है। और निश्चित तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से ये भूमाफियाओं के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने के लिए जिस तरीके से आतुर है, उससे सरकार और सरकारी अधिकारी जो ही कटघरे में आ गए हैं, इसको लेकर के इनको बीजेपी की ओर से सुनियोजित तरीके से इग्नोर किया जा रहा है। बिल्कुल। अब फिलहाल सवाल कई हैं, बिहार में जिस तरह से बदलाव की चर्चा है, बिहार में स्मूथ ट्रांजिशन होगा, पॉलिटिकल पावर शिफ्ट होगा, क्या होने वाला है, ये सब हम आपको अपडेट करेंगे।